हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो और शायद कुछ लोगों को पता भी हो, और वो है स्कूटी। तो आप इसे जानते हैं क्या? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये किसकी स्कूटी में लगा रहता है? तो जिनके पास ओला स्कूटी होती है ना, ये उन लोगों की स्कूटी में लगा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे पास कैसे आया। नहीं। तो ये चोरी हो गया था। जी हाँ, ये चोरी हो गया था। मिला कैसे है, कैसे चोरी हुआ था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ओला स्कूटी वालों के लिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था और ये रबर स्कूटी में से गायब कैसे हुई थी। तो बात कुछ ऐसी है कि बज रहे थे सुबह के 5 और सब लोग सो रहे थे। तो कुछ लोग उठे थे, तो कुछ लोग बाथरूम में थे, तो कुछ लोग सो रहे थे। जो ऑनलाइन लोग सामान मंगाते हैं, तो किसी ने ऑनलाइन दूध मंगाया था, तो वो बहुत जोर जोर से नाम ले रहा था, एड्रेस भी बोल रहा था कि वो यहाँ पे रहते हैं क्या, ये वाला एड्रेस अंकल है क्या। तो उसने किसी और का गेट बजाया था और गेट इतनी जोर से बजाया था कि हम लोगों की भी आंख खुल गई और हम लोगों ने भी सुन लिया था कि वो किसका नाम ले रहा है, किसका एड्रेस बोल रहा है। तो मम्मी ने देखा, अंदर आ गई, क्योंकि हमारा तो था नहीं, और जिनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि वो इस गली में तो कोई रहता नहीं है। फिर क्या हुआ था कि जब इंसान उठ जाता है वॉशरूम तो जाता ही जाता है। तो मम्मी भी वॉशरूम गई थी। वॉशरूम जाने के बाद आदत होती है ना कुछ लोगों की कि छज्जे के पास जाके ऐसे ऐसे देख के फिर अंदर जाते हैं। फिर झांकने की मेरी आदत भी है, तो मम्मी ने ऐसे करके छज्जे झांका। झांकने के बाद फिर मम्मी हट गई, तो वो लड़का भी चला गया था जो मम्मी ने देखा था। लेकिन वो लड़का फिर से वापस आ गया। फिर से उन्होंने किसी और का गेट बजाया। उन्होंने कहा यहाँ नहीं रहते हैं, आप किसी और गली में जाके पता कीजिए, फोन कर लीजिए उन्हें। तो उसने कहा कि वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। तो हमें लगा कि मंगाया होगा किसी ने। तो उसमें एक दूध का पैकेट था। फिर दोबारा से छज्जे पे गई, तो मम्मी ने कहा मैं बता देती हूँ कि इस गली में रहता है। तो अंकल ने बता दिया था कि इस गली में तो ऐसा कोई नहीं रहता नाम का। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस लड़के ने क्या किया, जिन लोगों के पास ओला स्कूटी होगी उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि जो स्कूटी के पीछे एक जगह होती है जहाँ पे बैटरी लगाई जाती है, ओला स्कूटी जो बैटरी वाली आती है, तो उसने वो शायद खोल ली थी। जिन लोगों को पता होगा ओला स्कूटी, तो स्कूटी जब हम बैटरी के लिए चार्ज करने के लिए लगाते हैं, तो जो उसकी पीछे की सीट की जगह होती है वो बहुत आसानी से खुल जाती है। मैं भी आपको दिखाऊंगी, वो बहुत आसानी से खुल जाती है। ऐसे क्लिक करोगे ना तो वो हट जाएगी, और उसके अंदर ये रबड़ लगी होती है इस तरह से बैटरी के अंदर, और इस तरह से वो खुलती है। ताकि अगर ये रबड़ नहीं होगी तो जो बच्चे, शैतान बच्चे आप गलियों में देखते हैं ना, वो लोग फिर बार बार उसी को खोलते रहेंगे, उनको मजा आता रहेगा। या फिर किसी भी कुत्ते बिल्ली से वो चीज खुल सकती है, बारिश से उसके अंदर पानी जा सकता है। या फिर जो शैतान बच्चे होते हैं ना, कभी उसके अंदर कूड़ा, सीख, ये सब, पेंसिल, ये सब घुसा के आपकी जो बैटरी है ना वो उसके अंदर नहीं लग सकती, फिर उसका अलग से खर्चा होगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो इतना कुछ हो जाता अगर ये चीज नहीं होती। और ये ना बहुत टाइट है, मतलब इसको ना उसके अंदर ऐसे करके लगाना पड़ता है और फिर इस तरह से ना इसको जोर से निकालना पड़ता है। इससे ना बहुत सेफ्टी होती है। और फिर उसने ऐसे करके खींच लिया, और इसको ना ये भी नहीं है कि बहुत टाइट लगा रहता है या ऐसा कुछ। इस तरफ ना कील लगी होती है बस इसके अंदर, उसी पे ये चीज स्टिकी होती है। तो उसने इस तरह से ऐसे करके खोल लिया, और ये रबड़ का वैसे ही है तो ये आसानी से टूट भी सकता है। उसके खींचने के बाद मम्मी ने उसको छज्जे से देख लिया। मम्मी ने उसको आवाज भी दी लेकिन उसने सुनी नहीं होगी, तो वो चला गया वापस से। फिर मम्मी ने देखा उसकी ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई है जो ओला स्कूटी में लगी रहती है, और जिस कलर की स्कूटी मेरे भाई के पास है वही सेम कलर की स्कूटी उस लड़के के पास भी थी। बाद में हम लोगों को लगा कि शायद वो चोरी करने ही आया था, हो सकता है वो गली गलियों में जाता हो, उसने देखा हो कि किसके पास ओला स्कूटी है और वो उसका ये निकाल सके। क्योंकि अब बहुत से होते हैं कि लोग नहीं खरीदते हैं या फिर नहीं मिलती है, तो उसने देखा होगा कि यहाँ पे ओला स्कूटी है, तो शायद गलत नाम लेके, गलत एड्रेस लेके और एक हाथ में थैली लेके दूध की, सकता है ना कि वो सिर्फ रबड़ निकालने ही आया हो। फिर हमारे घर में जो जो उठता गया मम्मी उसको बताती गई। मेरे भाई की स्कूटी थी, तो मम्मी ने उसको बोला कि चार्जिंग पे लगा दे स्कूटी, क्योंकि एक दिन पहले हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए, तो उसको ये लगा था कि ये जो उसकी रबड़ है वहीं पे पार्किंग में किसी ने निकाल ली है, जहां उसने पार्किंग के लिए खड़ी करी थी स्कूटी, तो वहां निकाल ली। तो उसने कुछ बोला ही नहीं कि उसकी स्कूटी में रबड़ है कि नहीं है। तो हम बार बार इंतजार कर रहे कि वो कुछ तो बोलेगा। अब तो बोलेगा कि रबड़ नहीं थी मेरी स्कूटी में, रबड़ कहाँ चली गई, लेकिन वो कुछ बोला ही नहीं। मम्मी ने पूछा कि स्कूटी में बैटरी लगा के आ गया? कह रहा हाँ लगा के आ गया। फिर मैंने पूछा कि स्कूटी में बैटरी लगा के आ गया? तो कह रहा हाँ लगा के आ गया। फिर मम्मी ने कहा तो तुझे उसमें कुछ दिखा कि नहीं दिखा? कह रहा कि मतलब
तो मम्मी ने कहा उसमें तेरे को लगा कि कुछ है कि नहीं है? कह रहा हाँ रबड़ नहीं थी, तो पार्किंग में किसी ने निकाल ली होगी। और फिर मम्मी ने उसको बताया कि उसकी रबड़ सुबह एक लड़के ने आके निकाल ली है और उसको आवाज भी मारी, लेकिन उसने सुनी नहीं। और उसके पास भी सेम वही स्कूटी थी जो तेरे पास स्कूटी है। तो हो सकता है कि शायद वो झूठ बोल के आया हो कि उसको दूध देना है, और अगर वो वैसे आता तो कोई देख लेता तो शायद उसको मार पड़ती, डांट पड़ती कि चोरी क्यों कर रहा है। अब वो दूध लेके आया है तो वो बहुत होशियारी से उसने इस रबड़ को निकाल लिया ताकि कोई पहचान भी ना पाए कि वो कर क्या रहा है। फिर उसके बाद जो मम्मी ने एड्रेस और नाम बताया था कि कहाँ वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, फिर उस एड्रेस पे गए। एड्रेस पे जाने के बाद फिर उनसे बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्या आप मुझे उसका नंबर दे दोगे? तो उसने कहा कि हाँ नंबर दे देंगे, लेकिन शाम को आना, अभी मेरा बेटा तो है नहीं। फिर उसके बाद फिर शाम को गए उनके यहाँ पे। शाम को जाने के बाद फिर उन्होंने नंबर दिया और हमें से या फिर मेरे भाई की स्कूटी में से निकला है। हमें से कोई गुस्सा नहीं था क्योंकि इतनी कीमती ये चीज कोई है नहीं, ये तो दोबारा भी मिल जाएगी। तो हमें हंसी इस चीज पा रही थी कि वो स्कूटी में से रबड़ निकाल के लेके गया था। तो कुछ लोग होते ना कि स्कूटी चोरी करके ले जाते, लेकिन वो स्कूटी चोरी नहीं करने आया था, बल्कि वो सिर्फ एक रबड़ निकालने के लिए लेके आया था। फिर रबड़ निकालने के बाद फिर उस एड्रेस पे शाम को गए। शाम को जाने के बाद मेरे भाई ने उसके बारे में सारी डिटेल्स निकाल ली थी कि उसका नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ जॉब करता है। होते हैं ना क्या अकड़ में बोलते हैं, तेज बोलती है, तू मेरी रबड़ चुरा के लेके गया है, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं बोला था मेरे भाई ने, बस प्यार से पूछा था कि का नाम ये है, आप यहाँ पे जॉब करते हैं? उसने कहा हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस वाली गली में आए थे? तो उन्होंने कहा हाँ आया था। फिर उन्होंने कहा वहां से कुछ लेके गए थे क्या? शाबाश। तो उन्होंने कहा, तो उस लड़के की भी ईमानदारी थी कि उसने भी झूठ नहीं बोला या फिर इधर उधर बात को नहीं घुमाया। लगता है कि उसने ये चीज पहली बार ही करी हो और पहली बार में ही वो पकड़ा गया हो। तो उससे मेरे भाई ने पूछा कि तुम्हारा नाम ये है, तुम यहाँ जॉब करते हो, तुम यहाँ दूध देने आए थे, और जो दूसरी गली में आए थे तुम वहां से कुछ लेके गए। प्यार से सब पूछा था। उस लड़के ने भी बोल दिया कि हाँ 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 मैं रबड़ लेके गया था, रबड़ स्कूटी में से निकाली। तो उस लड़के ने ऐसा बोल दिया, मतलब डर गया होगा हो सकता है। तो बस बात खत्म। तो फिर उस लड़के ने कहा कि मैं ना आज आपको रात में रबड़ दे जाऊंगा, सैंपल के लिए रबड़ लेके गया था, मैं रात में आपको आके रबड़ दे जाऊंगा। उन्होंने कहा बस बात खत्म। फिर रात के 10 बजे उस लड़के का फोन आता है कि भैया आप ना मुझे इस जगह आके मिल जाओ, मतलब थोड़ी दूरी से है, हमारे घर से थोड़ी दूर है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा, तुम ही आके मेरे को देके जाओ रबड़। वो शायद डर रहा होगा कि हम लोगों ने पुलिस को कॉल किया होगा, या फिर हो सकता है कि उस लड़के को ये लग रहा हो कि कहीं ये लोग मेरे को पीटने ना लग जाए। होता है ना कि डर लगने लगता है कि एक तो चोरी करके गया है, ऊपर से पकड़ा भी गया है, तो कुछ कर ना दे उसके साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो मेरे भाई ने बहुत प्यार से बोला था कि नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम आ जाओ। फिर उस लड़के को 5 मिनट फिर बाद कॉल आता है कि भैया नहीं आप मुझे यहाँ पे मिल जाओ, ये है वो है। और फिर उसके बाद हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पे ही उसने बुला लिया। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं 10 मिनट की दूरी पे ही है, घर पे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, क्या पता डर रहा हो। तो फिर मम्मी ने कहा इसको ले जाओ उसको ले जाओ। कह रहा नहीं मैं अकेला ही जाऊंगा, क्या पता वो डर जाए कि पता नहीं किस किसको बुला दिया। तो फिर उन्होंने कहा मैं अपने आप से बात करूंगा। और फिर जब उससे बात हो गई, फिर उसके बाद उसने घर आके हमें बताया। तो उसने ये बताया था कि वो चुरा के नहीं गया था, मतलब लेके गया था लेकिन चुरा के नहीं गया था। क्या बोला तूने? उसके हिसाब से, उस लड़के के हिसाब से उसने कहा था कि मुझे भी ऐसे ही रबड़ लेनी है, क्योंकि उस लड़के ने अभी नई स्कूटी खरीदी है, ओला स्कूटी, और मेरे भाई की स्कूटी को टाइम हो गया लिए हुए। तो जो पहले की स्कूटी है ओला स्कूटी, उसमें ये रबड़ लगी हुई आती है। चार्जिंग पॉइंट है उसके अंदर भी एक ऐसी रबड़ लगी हुई होती है ताकि वो चीज को कवर कर दे। और वो लड़का कह रहा था कि मैंने जो नई स्कूटी खरीदी है उसके अंदर ये रबड़ नहीं लगी हुई आई है, अलग से रबड़ नहीं लगी हुई है। तो ये देखिए मैं आपको अपने भाई की स्कूटी में दिखाती हूँ। देखिए आसानी से इस तरह से दबाओगे और ये खुल जाएगी, और जो ये बीच में आप जगह देख रहे हैं ना, यहीं पे ये रबड़ लगती है ताकि इसके अंदर पानी मट्टी या कोई बच्चा शैतानी करे तो इसके अंदर कुछ ना घुसा दे, उतनी ही आसानी से ये बंद भी हो जाएगी। फिर उसने कहा सेफ्टी के लिए आपने देखा होगा कि मैं जो ब्लैक कलर की दिखाई थी जो छूते खुल जाती है, उसके साथ ही शायद ये रबड़ अब चिपकी हुई मिलती है। स्कूटी में थी नहीं रबड़, वो निकल गई थी। ये कह रहा था कि भैया मैंने ये सैंपल के लिए निकाली थी कि, और ये सैंपल मैं अपने दोस्त को देता ताकि वो ढूंढ के या फिर बनवा के कुछ तो कर देता। और क्योंकि उसकी स्कूटी के ना बच्चे खोल देते हैं, कभी सीख डाल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो ये कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और मुझे स्कूटी आपकी दिखी तो मैंने उसमें से ये रबड़ निकाल ली थी और मैं 2 दिन बाद आके आपको वापस कर देता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो फिर मेरे भाई ने कहा भाई अगर तू मेरे से मांग के भी लेके जाता ना, या मेरे को बोल भी देता कि भैया मुझे आपकी स्कूटी की रबड़ देखनी है या फिर मुझे चाहिए, तो भी मैं तुझे दे देता। तो एक बार बोल के तो देखता। बात तो सही है। चलो कोई बात नहीं,
ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो फिर मेरे भाई ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें 1-2 दिन के लिए और चाहिए तो ले लो, तो ऐसे कोई बात नहीं है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो सब प्यार से बात हो गई, तो कह रहे नहीं नहीं भैया अब तो हो गया काम, अब आप ले लीजिए इस रबड़ को। फिर जब मेरे भाई ने घर आके बताया तो उसने ये बताया कि वो सीधा था बहुत ज्यादा और ईमानदार भी लग रहा था, तभी उसने एक बार में बता दी कि उसने निकाली। नहीं तो बहुत से होते हैं ना कि बातों को घुमा देते हैं, झूठ भी बोल देते हैं। और मैंने उसको बोला था कि तुझे 1-2 दिन के लिए और चाहिए तो तू रख ले, बाद में दे जाइयो। तो कभी बताने लगा कि भैया मैं यहाँ जॉब करता हूँ, यहाँ रहता हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि चोरी करके भी गया, ऐसा लग रहा था कि उसको कोई दोस्त नया बना है, उसके बारे में पूछताछ हो रही है। तो फिर हम लोगों को भी ना उस लड़के पे दया आ गई, तो हमने उसकी बात सुनी कि हो सकता है। और हम लोगों का भी ऐसे रहता है, ये कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, ये तो दोबारा भी मिल जाएगी। भाई ने उस लड़के से बोला भी था कि अगर तुझे चाहिए 1-2 दिन के लिए तो तू ले ले, दोबारा से सैंपल बनवा ले इसका अच्छे से। कह रहे नहीं भैया आप मेरा फोन चेक कर लो, ये कर लो वो कर लो, मैंने सब कर रखा था ना, उसकी टेंशन मत ले। ठीक है कोई बात नहीं, बात खत्म करते हैं, तूने रबड़ एक बार में बोल दिया, तूने अपना गुनाह कबूल कर लिया, वही बहुत है। और कभी कभी होता है कि सामने वाले का इंटेंशन गलत नहीं होता है किसी भी चीज को लेने का, और हमें भी ये चीज सोचनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए कि एकदम हाइपर नहीं हो जाना चाहिए किसी भी चीज को, कि अरे तूने ये कैसे ले लिया, अरे तूने चोरी कैसे कर ली। सामने वाले की भी बात सुन लेनी चाहिए कि वो क्यों लेके गया, कि क्या हो गया था ऐसा। तो एक बार उससे भी प्यार से आप बात करके देखिए ना, तो वो भी आपसे, वो सामने वाला भी आपसे हर चीज बता देगा प्यार से। जैसे मेरे भाई ने पूछा कि क्यों लेके गया था, ऐसा क्या हो गया था, फिर उस लड़के ने भी बता दिया था कि भैया ऐसा ऐसा हो गया था। फिर उसके बाद मेरे भाई ने बोला ये कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, तो दोबारा भी मिल जाएगी। तो हम लोग आपस में बातें करने लग गए। अरे यार हम लोग तो वैसे ही सोच के बैठे थे कि वो चोर है, ये है वो है। पहली बार ही उसने कहा, पहली बार में ही पकड़ा गया, तो हमें कुछ भी वो इतना बड़ा नहीं इशू नहीं बनाया हम लोगों ने। हमने कॉल करके पूछा, उसने आके रबड़ दे दी, बात खत्म। मेरे भाई ने बताया कि ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, 200, 250, 300 में ये रबड़ आसानी से मिल जाएगी ना, इतनी बड़ी कोई चोरी हो गई है जिसकी वजह से अल्लाह मचाया जाए, रबड़ ही थी, मिल गई, बात खत्म। तो अब मेरा भाई स्कूटी के अंदर रबड़ को लगा रहा है ताकि और शैतान बच्चे इसके अंदर कुछ कर ना दे। और ये हमने मंगाया है ऑनलाइन, बता सकते हो क्या है ये? जब अडेप्टर में लगाया था ना, तो ऐसे मेरे अडेप्टर से में तो ये निकल ही नहीं रहा था। तो ये है दीदी के अडेप्टर का, अभी उन्होंने आईफोन नया खरीदा है ना, तो वो हर चीज़ को सेव करके रखना चाहती हैं। चल रहा है ना सन से, आईफोन लेके घूम रही है यार, क्या क्रेज है लोगों को, आईफोन आईफोन आईफोन। और इन्होंने भी तभी खरीद लिया था जब ये 22 तारीख को आया था। वैसे एक तरीके से देखी जाए कि ये चीज़ सही भी है, ना ही तो अडेप्टर के ऊपर स्क्रैच पड़ेंगे और ना ही ये गंदा होगा। मतलब है ये क्या खिलौना से मंगा लेती हूँ अपने चार्जर के लिए है। अभी इतनी सेफ्टी देखना, इसके अंदर भी स्क्रैच पड़ जाएंगे शायद, वैसे तो रबड़ का पड़ना तो नहीं चाहिए। और ये क्या लेके आए हो? ओह तलवार है, लाइट जलती है क्या इसके अंदर? मतलब मैंने बहुत सी रील्स में देखा है ऐसे में लाइट जलती है तो एक बार लाइट बंद करियो कमरे की। वैसे कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट जल रही है। मतलब अंधेरा होगा ना, तो जिसके हाथ में होगी डिज़ाइन भी बना सकता है तलवार को इधर उधर कर करके, और काफ़ी अच्छी लग रही है ये। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करने वाली हूँ, और वो है ब्रेड क्रम्स। तो मैंने ऑनलाइन देखा था कि मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ उसको, वो उसका रेट था इतने छोटे छोटे पैकेट, कितने छोटे छोटे बॉक्स के 200, 250, 300 ऐसे उसके रेट थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको घर पे ही बना लेते हैं। बात तो सही है। और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगी। आप इस ब्रेड क्रम को कटलेट पे लगा सकते हैं। अगर आप कोई भी स्नैक्स बना रहे हैं ना, और आप चाहते हैं कि वो क्रंची हो, क्रिस्पी हो, तो आप इसको उस पर कोट कर सकते हैं। तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। और इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए ब्रेड से आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड क्रम्स। तो चलते हैं फिर किचन में। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड के पैकेट ले लिए हैं, एक है डेली वाइट ब्रेड और एक है मिल्क ब्रेड। आप जो भी ब्रेड खाते हैं ना, आप वो ब्रेड ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे ना जो ये मोटे ब्रेड होते हैं ना, ब्रेड के ऊपर और नीचे, ये कोई भी नहीं खाता है। तो मैं इन ब्रेड को वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इस तरह से इन्हें इकट्ठे कर लेती हूँ। और इकट्ठे करने के बाद इन सभी ब्रेड का मैं ब्रेड क्रम्ब बना लेती हूँ। तो मुझे ना अभी ज़्यादा ब्रेड की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे इतने ब्रेड और ले लिए हैं। सही है ना, बाहर इतने थोड़े से ब्रेड क्रम्ब लेने के लिए आपको 250-300 रुपये खर्च नहीं करने हैं। अगर आपको थोड़े से भी बनाने हैं ना, तो भी आप 2 या फिर 3 ब्रेड से भी ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। अब ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सर का जार ले लिया है। अब ब्रेड को तोड़ तोड़ के हम मिक्सर जार के अंदर डालेंगे। अगर आप साबुत डालोगे ना, तो मिक्सर का जार चलेगा ही नहीं, वो वहीं अटक जाएगा। और तोड़ के डालने से जल्दी पिस जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 ब्रेड डाल दूँगी।
और अगर आप व्हाइट नहीं खाते हैं, ब्राउन खाते हैं, तो आप ब्राउन ब्रेड से भी ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। तो ये ऊपर तक भर चुका है, इससे ज़्यादा तो इसमें नहीं जाएगा, चला जाएगा तो ये चलेगा नहीं। तो अब जाकर ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे पीस लेते हैं। तो ब्रेड को हमने यहाँ पे पीस लिया है और ये ऊपर तक भर चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये पूरा भर के ही निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं निकलता। ये देखिए इसका चूरा चूरा हो चुका है। और जब हम इसे पीसते हैं ना, और जब ये मिक्सी चलती है तो उसकी वजह से ये सारे ब्रेड गर्म हो जाते हैं और नरम भी हो जाते हैं। अब इस ब्रेड क्रम्ब को निकाल लेते हैं एक बड़ी सी प्लेट में, और इस नरम गरम ब्रेड को हम लोगों को क्रिस्पी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम सारे ब्रेड पीस लेंगे। तो अब फिर से ले लेंगे मिक्सर का जार और ब्रेड को तोड़ तोड़ के हम मिक्सर जार के अंदर डाल देंगे। तो अगर आपको अपने स्नैक्स को क्रिस्पी क्रंची बनाना है और आप मोटे ब्रेड नहीं खाते हैं, तो उसको फेंकने से अच्छा है, उसको ना खाने से अच्छा है आप इसे इस तरह से पीस लीजिए, आपके बहुत काम आएगा और जो भी स्नैक्स होगा ना उसको बहुत क्रिस्पी बनाएगा। तो मैंने यहाँ पे सारे ब्रेड को पीस लिया है। तो अब जो ये नरम ब्रेड है ना, इसको करारा करने के लिए मैं इसे छत पे रख दूँगी धूप में। तो देखा है ना कितना इजी ब्रेड क्रम्ब्स को घर पे ही बनाना। तो ये तो बनकर तैयार हो गए। तो अब हम लोग आ चुके हैं मार्केट। अब हमें नए फ़ोन के ऊपर टेम्पर चढ़वाना है। अगर टेम्पर्ड नहीं होगा ना तो स्क्रीन पे ही सारे स्क्रैच आ जाएंगे। तो हमने यहाँ दोनों फ़ोन दे दिए हैं ताकि ये अच्छे से टेम्पर्ड लगा दे, लेकिन इन्हें वो टेम्पर्ड नहीं मिल रहा है जो इसके ऊपर चढ़ाना है। तो अब ये भैया ढूंढ रहे हैं टेम्पर्ड। पहले तो उन्होंने कह दिया कि हाँ है, लेकिन अब वो मिल नहीं रहा है कि वो कहाँ है। तो फाइनली फ़ोन वाले भैया को दोनों फ़ोन के टेम्पर्ड मिल चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लिक्विड किस चीज़ का होता है या फिर ये नॉर्मल पानी ही होता है जिससे ये फ़ोन को साफ़ कर देते हैं अच्छे से। एक बार जब मैं अपने फ़ोन के ऊपर टेम्पर्ड चढ़वाने के लिए गई थी ना, तो दुकान पे 2 लड़के बिठा के गए थे, जिनकी दुकान थी वो तो थे ही नहीं। तो अब उन लड़कों को पता नहीं लगाना आता था कि नहीं आता था। उस लड़के ने 2 टेम्पर्ड ख़राब कर दिए और दूसरे बार क्या लगा, भैया को मत बताइए नहीं तो डांटेंगे। तो ये देखिए एकदम प्लेन हो चुका है ये। ये तो करण जौहर आ गए। और वो क्या हुआ था, टेम्पर्ड के अंदर ना बुलबुले से आ गए थे, जिसकी वजह से वो टेम्पर्ड खराब हो गया। वैसे स्क्रैचेस वगैरह कुछ नहीं थे, बस उसके अंदर बुलबुले आ गए थे जो कि जा ही नहीं रहे थे। तो उस लड़के ने क्या किया, दोनों ही टेम्पर्ड फेंक दिए। तो अब भैया दूसरे फ़ोन पे टेम्पर्ड चढ़ा रहे हो। तो दोनों ही फ़ोन पे टेम्पर्ड चढ़ चुका था। तो दीदी ऑनलाइन पेमेंट कर रही थी, तो भैया ने देख लिया कि ये 15+ एक बार दिखाना ज़रा कैसा है। तो अब फ़ोन वाले भैया फ़ोन को चारों तरफ से देख रहे हैं, इसके बटन देख रहे हैं, इसका कैमरा देख रहे हैं, इसके स्क्रीन देख रहे हैं। 15 प्रो मैक्स में है जो आप बोल रहे हो, एक्शन बटन जो है वो प्रो मैक्स में है, प्लस और जो बेस वेरिएंट है उसमें नहीं देता है। तो दोनों फ़ोन के ऊपर टेम्पर्ड चढ़ चुका है। अब मार्केट आए हैं और मार्केट से कुछ लेके ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फर्क नहीं है, जो फर्क है वो प्रो मैक्स में है। जो बेसिक आपको फर्क देखने को मिलेगा ना वो प्रो मैक्स में दिखेगा। इसमें हाँ, इस बच्चे को देखो, ये नाले के अंदर गिर गया। अगर इसकी मम्मी टाइम पे नहीं देखते ना, फिर तो पता नहीं क्या ही हो जाता है। इसलिए ना बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए बाहर। तो अब यहाँ से ले लेंगे टिक्की, गोलगप्पे और पाव भाजी। तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो, ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।